सम्मान नहीं किया जाता, वह नारियों का शोषण किया जाता है। और तो बनाए गए हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता। कैसे पूछो, कैसे जोर से क्यों नहीं है सच्चा? महिलाओं के साथ अपराध होते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, लेकिन उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो भारत सरकार द्वारा इतनी कानून बनाए गए तो वो आवाज भी तो उठा सकती है। दूसरा कोई बता सकता है? हर जगह दबा दिया जाता है, भी जाता है। बोलो। बचपन से ही एक लड़की जब जन्म लेती है तो उसके घर में उनके माँ बाप छोटे से बड़े होने तक मतलब ये कहते हैं कि लड़की ने जन्म लिया, अब इसकी शादी के लिए हमें पैसे इकट्ठे करने हैं। क्यों लड़की के जन्म से ऐसा क्यों कहते, उसे हमेशा पराया धन क्यों समझा जाता है? उसे कहते हैं कि ये लड़की तो पराया धन है, और शादी जब हो जाती तो वहाँ पर ये उसे कहते कि ये तो पराई लड़की है। तो अपने पैरों पर निर्भर रहो तो आजादी मिलती है। अब दूसरे पर निर्भर रहोगी, हम ऐसा करेंगे तुम ऐसा करोगी। जब खुद अपने आप पे सक्षम रहोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो कोई नहीं रोकने वाला है। बोलो, और कोई बोले? तो ले लो, हम गांव में लड़कियों को कम पढ़ाया लिखाया जाता है, गांव में लड़कियों को कम पढ़ाया लिखाया जाता है, उनकी शादी हो जाती। कम पढ़े लिखे होने की वजह से लड़कियां अपने भविष्य के बारे में या फिर अपने विचारों के बारे में सोच नहीं पाती हैं। क्यों सोच तो उसकी अगर वो करना चाहे तो सब कर सकती है, लेकिन वो खुद नहीं करती है क्योंकि उसको मौका नहीं दिया जाता सोचने का। लड़का और लड़की दोनों होते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं, लड़की को मतलब अधिकतर ज्यादा कहते हैं कि बेटा तुम ये करो वो करो। लड़की को कहीं भी जाओ तो उसको कहते हैं सहयोग से समाज, क्योंकि जब नारी का साथ नहीं देती है तो वो अकेली पड़ जाती है। इसलिए नारी की प्रगति नारी के सहयोग से संभव है। अगर नारी का साथ दे तो वो कुछ भी कर सकती है, कहीं पर भी पहुंच सकती है, सब कुछ कर सकती है। नारी का सहयोग कर सकती है। अगर नारी के विपरीत हो जाए तो फिर क्या होगा? है बड़ा क्या होता है कि नारी की भावनाओं को समझते नहीं, वो उसके जज्बातों को नहीं समझती। वो कहते हैं तुम ये करो, मेरे कहे अनुसार चलो, तुम वो मत करो जो तुम्हारी इच्छा को समझते नहीं कि उसे क्या करना है। उसकी भावनाओं को वो कभी नहीं समझती कि इसकी क्या इच्छाएं हैं, वो क्या चाहती है। वो हमेशा अपने मतलब जब लड़की जन्म लेती है तो मतलब वो बड़ी होती है, जब उसकी पढ़ने लिखने की उम्र होती है। तो अगर हमारा गांव से बाहर स्कूल है तो जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारी मम्मी कहती है कि बेटा तुम मत जाओ, अकेली हो और तुम लड़की हो। भेजती है स्कूल, नहीं कहती वो। नहीं, हर लड़कियों को मतलब ऊपर रखा जाता है और लड़कियों को हमेशा समाज में नीचे दर्जा दिया जाता है। वही तो बोल रहे हैं, अपने माता पिता को अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, ना कि और के लिए। तो वो कैसा करे? अगर उस पे अपना भरोसा है, अगर मम्मी पापा को अपने आप पे भरोसा कि मेरी लड़की ऐसे कभी नहीं कर सकती, तो कोई जितना भी कहे कुछ नहीं कर सकता। नहीं, तो उन्हें भरोसा तो रहता है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि शायद ये सब अपनी मम्मी पापा के लिए सही है तो किसी के लिए चाहे बुरे हो या ना हो, अपनी मम्मी पापा के लिए अच्छी हो। नहीं, तो उन्हें दुनिया की सोच को भी देखना कि जमाना आजकल खराब चल रहा है, तो उन्हें जमाने के हिसाब से भी चलना है। बिल्कुल नहीं, क्यों चलना? जमाने से लोग नहीं चलते, लोगों से जमाना चलता है। अगर लोगों की सोच होगी तो जमाना भी अच्छा होगा। अपनी मम्मी पापा सोचेंगे वो लड़की को कैसा पढ़ा, तो दूसरे भी कहेंगे कि उसकी लड़की कैसी। सब लड़की एक सी नहीं होती, तो कुछ तो लड़कियों की सोच भी गलत हो जाती है, इसलिए तो सब कोई कहता है लड़की ऐसी होती है। कुछ लड़का कुछ नहीं कर सकता जब तक लड़की ही बढ़ावा देती है। ऐसा होता नहीं, तो लड़की पे भरोसा होना चाहिए अपने माता पिता को, और अपने को भी इतना भरोसा होना चाहिए अपने मम्मी पापा कभी नहीं ऐसा कर सकते। उसका अपने आप पे किसी का और नहीं करना चाहिए। और अगर लड़की की अपने मम्मी पापा ने एक बार भरोसा देती है तो वो चाहे जितना भी करे कुछ नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। कहीं पे भी जाती है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, और जहाँ पे भी कहीं जॉब करने जाती है तो पहले ये करो फिर हम आपको जॉब देंगे, ऐसा करके उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। अपने विरोध बनाए गए, अपने लिए बनाए गए कानून का प्रयोग करे तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपने विरोध आवाज उठाएगा, कुछ नहीं होता कि अपने परिवार के बारे में सोचती रहती है तो जमाना क्या करेगा? वो हर काम में हो जाएगा, चाहे जहाँ पे भी जाओ, क्योंकि कानून बनेगी। अगर वो थोड़ी सी भी आवाज उठाए तो उसका सपोर्ट उसके लिए नारी की नहीं होना भी जरूरी है। अगर एक काम करो तो सही बात है, बिल्कुल। नारी की शक्ति का होना बहुत जरूरी है।
है वो, है ना। और बोलो, एक दूसरे की भावनाओं को समझती नहीं है। उनकी गलती है, उसको समझनी चाहिए। नहीं, जब पुरुष एक दूसरे पुरुष का समझ लेगा तो हम ज्यादा दूसरों तो ये बोलेगी कि हमारी लड़की ऐसे, हमारी लड़की ऐसे। अब जो कोई जैसे कहेगा तो उसका भी तो सुनना पड़ेगा। हम अपने बारे में तो खूब सोचते हैं, हमारे घर वाले हमको सपोर्ट करते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में भी तो सोचना पड़ता है कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है। कानून जिसके पास पैसा, कानून भी पैसों से चलता है। कानून की आवाज को भी दबा दिया जाता है। अगर जहाँ पैसा हो वहाँ कानून की आवाज भी हो जाती है। तो लोग भी बोलो उनके साथ, बोलो अगर कानून को पैसे से दबा दिया जाता है तो कानून के बारे में हमें हक है, हमारा अधिकार है कि हम उसको अपनी आवाज से उठाएं। जिसके पास पैसा होता है हर कर्मचारी उसी का सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं होता उनके विरुद्ध कदम उठाया जाता है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं होते वो खुद हार मान जाता है। तो पैसे की बात सुनेगा ना कि आप ऐसा नहीं क्योंकि पैसे के माध्यम से उसको दबा दिया गया। ऐसा नहीं हुआ कि लटका मिला था फिर नहीं दिखा था वो बैग पे लीटर मिला था मैंने गलत दुपट्टा था नहीं था तो पट्टी लटका बस मिला तो उसे पैर नीचे लिटा दिया गया डबल साइज वो तो रिपोर्ट से नहीं पता चला होगा। और धर्म की कहां है लोगों को ही नहीं मालूम होता कि हमारे अधिकार है क्या और हमें कैसे न्याय मिलेगा। अगर हम हारेंगे नहीं तो हमें जरूर सफलता मिलेगी, जरूर सफलता मिलेगी। ये हमारे उसके लिए मैं बताना चाहिए कि तुम्हारे क्या अधिकार है। ये एक मिनट ये हमें बताना चाहिए। कितनी बड़ी विडम्बना है। अरे वो इंसान, जीता जागता इंसान, तुम्हारी धर्म पत्नी, तुम्हारी सहभागिनी थी और उसको तुमने जुए में हार दिया। कोई चीज या वस्तु थी क्या जो जुए में हार दी? तो अगर द्रौपदी ना होती तो महाभारत और गीता की रचना ना होती। बड़े बड़े महाकाव्य जो लिखे गए वो नारी की वजह। और एक जान शाकुंतलम देखो, शकुंतला ना होती, बड़ा कितना बढ़िया खंड काव्य लिखा हुआ है। जैसे रात हो गई 12 बजे सफर थोड़ी किया जाता है। उसे टाइम जरूरी नहीं है कि उसका टाइम होना, उसे अपना काम तो करना ही है, बस जब टाइम मिलेगा वो तब करेगी। 1 बजे क्या टाइम होता है रात को? समाज नहीं है उसके पास कोई बड़ा, तो अगर अपने घर में खूब बड़ी है तो क्या वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी? बिल्कुल निभा सकती है। दिनांक 20/1/21 को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजनगर में लड़कियों का वाद विवाद प्रतियोगिता कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसकी प्रभारी श्रीमती सरोज पटेल अतिथि शिक्षिका वर्ग 1 के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया और कार्यक्रम में भाग लेने वाली लड़कियों ने अपने पक्ष और विपक्ष में जो तर्क रखे, उन तर्कों पर बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। लड़कियों की संपूर्ण बुद्धि का और संपूर्ण ज्ञान का विकास कितना है, क्या है, ये पूरा उभर कर सामने आया। लड़कियों ने बताया, महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक हुई और नारी समानता और अपने अधिकारों के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए संपूर्ण ज्ञान पर आधारित उन्होंने अपने कार्यक्रम को संपन्न किया। कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में क्या नाम था, कक्षा 11 छात्र अच्छे अपने विचार व्यक्त किए हैं और सभी सराहनीय कार्य करते हुए सभी को कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह संचालन किया गया।